Hello students, welcome to my channel Physics की class. Students, in this video I am going to discuss about electricity and its effect. तो सभी बच्चों को सबसे पहले इस चैप्टर को समझने से पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है कि व्हाट इज चार्ज. बच्चों, प्रीवियस क्लासेस में तुम सब ने ये पढ़ रखा है कि मैटर इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. और तुम सब बच्चे ये बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, वैल्यू इज 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 coulomb, and electron carries negative charge, negative value minus 1.6 10 to the power minus 19 coulomb, and neutrons do not carry any charge and it is neutral, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज होती है. तो चार्जेस के बारे में तो आप सबको पता ही है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रल होता है. ठीक, तो सबसे पहले हम ये जाने कि कोई भी वायर होती है. अब वायर के अंदर करंट चलता है. ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि वायर के अंदर करंट चलता है जब हम उसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगा देते हैं. ठीक है, यानी कि स्विच को हम ऑन करते हैं तो इन दैट कंडीशन करंट फ्लो करता है. तो हम इसको समझने के लिए सबसे पहले ये जाने कि जैसे हमारे पास एक मेटेलिक पीस है, मेटल का कोई पीस है, तो हम इसके लिए सबसे पहले ये करेंगे स्टूडेंट्स कि इसमें पॉजिटिव एंड पॉजिटिव सिमिलरली पॉजिटिव आयंस होते हैं. ठीक है, ये पॉजिटिव आयंस हैं और इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रैंडम मोशन उनका होता है. तो रैंडम मोशन में क्या होता है कि रैंडम मोशन का मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इधर उधर टकराते रहते हैं. तो टकराते रहने से क्या होगा इसका, और इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 10 to the power 29 पर मीटर क्यूब. इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं. लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो हमारे पास रैंडम मोशन होता है, तो रैंडम मोशन उनका होता है 10 to the power 5, 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड. 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड इसका ये वेलोसिटी होता है. ठीक, तो ये रैंडम मोशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन है. तो आप बच्चे सब ये समझो कि सबसे पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने होते हैं किसी भी मेटेलिक पीस में, और 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड जो है रैंडम मोशन होता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन आयन से टकराते रहते हैं. तो टकराने के बाद इनका जो डायरेक्शन है वो इरेगुलर होता है. किसी का डायरेक्शन किसी और डायरेक्शन साइड में होता है. इधर मान लीजिए हमारे पास इस तरह से है कि इसका डायरेक्शन इधर हो रहा है, किसी का डायरेक्शन किसी दूसरी डायरेक्शन में हो रहा है. तो क्या है कि इरेगुलर उसकी डायरेक्शन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की. ठीक, अब क्या है कि जब इरेगुलर की डायरेक्शन होती है तो इरेगुलर डायरेक्शन होने से इनको पर्टिकुलर एक मोशन नहीं मिल रहा है, कोई डायरेक्शन हमें इसको नहीं मिल रही है. तो आप ये बेसिक फंडामेंटल आप इस चीज का समझ लीजिए. अगर हम इस मेटेलिक पीस को एक बैटरी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा देते हैं तो देखिए क्या होगा कि जैसे हमारे पास मेटेलिक पीस है, तो यही मेटेलिक पीस जो है जो हमने यहां लिया ए, तो यही हमारे पास ए ही मेटेलिक पीस है. इसी मेटेलिक पीस को यदि हम कनेक्ट करा देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की बैटरी से और नेगेटिव टर्मिनल यहां से, इसके पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, यहां नेगेटिव चार्ज है. अब क्या होता है कि जो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहली कंडीशन ये मान लीजिए कि यहां पे स्विच है, तो अगर हम स्विच को क्या कर दें, स्विच को यहां पे मान लीजिए की है, तो ये है की को यदि हम, अभी सर्किट हमारा क्या है, ओपन सर्किट है, यदि हम इस की को यहां से क्लोज कर देते हैं तो इमीडिएटली इस पूरे सर्किट में करंट मूव करना शुरू हो जाएगा. तो बैटरी विल प्रोवाइड द एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा चार्ज. अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रेवल एंड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स जब लगेगा तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल ड्रिफ्टेड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो ये सब इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करना शुरू कर देंगे. तो आप इस तरह से मानिए दिस इज द इलेक्ट्रॉन्स. तो इनको क्या मिल गया, एक पर्टिकुलर
डायरेक्शन मिल गई, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इस तरह से हम इसको क्या कहेंगे। अब हमें समझना है कि हमारा ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल गई। अब ये आपको मेन बात ध्यान रखनी है। तो अब हुआ क्या है कि द अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर। तो ये क्या है, कंडक्टर वो बॉडी होती है, वो मेटेलिक बॉडी होती है इन विच नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेसिव, ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, कहीं से एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, वो सेल भी हो सकता है, बैटरी भी हो सकती है। तो जब उसको एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे थे, जिनका मोशन इरेगुलर था, जिनका पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं था, वो इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में मूव करने लगते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, दे विल ट्रेवल लाइक दिस। ठीक, यही हमारा क्या कहलाता है कि द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब होगी, ये हमारे पास अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सपोज Q इज द अमाउंट, ये हमारे पास चार्ज है। अब इसको टाइम t और ये हमें मिलेगा करंट, तो क्या कहेंगे इसको, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या होगी, करंट। तो इसमें क्या हो रहा है कि 1 कूलम्ब चार्ज पर सेकंड पे ट्रांसफर हो रहा है, और दैट इज व्हाई वी विल से कि 1 एम्पीयर करंट इज फ्लोइंग इन ए सर्किट। किस सर्किट में 1 एम्पीयर करंट जो है फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एम्पीयर क्या होती है, एम्पीयर जो है वो करंट का एक यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है। हम इसको चार्ज को हम कूलम्ब में करते हैं और टी को हम सेकंड में करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर सेकंड इसका यूनिट हो जाएगा, यानी कि I इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो कूलम्ब और पर सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। कोई समझने में दिक्कत आनी नहीं चाहिए बिल्कुल, अगर आएगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप भेजना, मैं उसका आंसर दूंगा। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको समझने के लिए आप ये बात समझिए बच्चों। देखिए, मान लीजिए इनिशियली कंडीशन में एक बॉडी है एंड द बॉडी इनिशियली हैड नो चार्ज। मान लीजिए एक हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बॉडी हैड नॉट चार्ज, बॉडी हैड नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक, इनिशियली इसके ऊपर चार्ज जो है वो 0 है, कोई चार्ज ही नहीं है इसके ऊपर। ठीक, एंड वी वांट टू गिव सम चार्ज टू दिस बॉडी, हम इस बॉडी को कुछ चार्ज देना चाहते हैं, तो आप दीजिए चार्ज। अब हमने क्या किया, इस बॉडी को चार्ज दिया, सपोज हमने चार्ज Q इसको प्रोवाइड करा दिया, चार्ज Q, हमने इसको हमने चार्ज Q दिया, कैपिटल Q हमने चार्ज इसको दिया, और चार्ज जो है दैट विल स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। ये चार्ज इसके ऊपर स्प्रेड हो गया। बहुत ध्यान से समझना इसको, और बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। देखिए, चार्ज पहली कंडीशन में चार्ज नहीं था, अब हम चार्ज देना चाहते हैं, हमने इसको चार्ज दिया, तो Q चार्ज इस पे स्प्रेड हो गया। एंड नाउ वी वांट टू गिव सम मोर चार्ज टू दिस बॉडी। तो जब हम इस बॉडी को कुछ चार्ज और देना चाहेंगे, चलिए करते हैं शुरू। जब इसको चार्ज और देंगे, तो क्योंकि इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है, पॉजिटिव हमने इसको और देना है, तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज एंड दिस पॉजिटिव चार्ज, दिस Q एंड दिस स्मॉल q, वी आर इंटरेस्टेड टू गिव दिस बॉडी। जब हम इसे देंगे तो पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज विल ट्राई टू रेपल, ये एक दूसरे को रेपल करेंगे, यानी कि इधर की तरफ इनका फोर्स ऑफ रिपल्शन विल प्रोड्यूस है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल सी घटना है, हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दे विल रेपल व्हेन दे विल ट्राई टू ब्रिंग क्लोज टू वन अनदर, लाएंगे तो बच्चों क्या हो रहा है कि अब हम इसे और चार्ज देना चाह रहे हैं, तो ये चार्ज लेगा नहीं, फोर्स ऑफ रिपल्शन करेगा। अब इस चार्ज को यदि हम लाना चाहते हैं, इस बॉडी को देना चाहते हैं, तो जो हम वर्क करेंगे, यानी कि द अमाउंट ऑफ द वर्क टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, उस बॉडी उस पॉइंट तक लाने के लिए यदि हम कोशिश करते हैं, यानी कि हम मान के चलते हैं कि ये चार्ज Q है, ये कहीं दूर रखा है और हम इसको देना चाहते हैं, तो जब हम इसको लेके आएंगे तो ये चार्ज इसको रेपल करेगा
हम जबरदस्ती इसको इधर को लेके आएंगे तो जो हमें वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी, तो दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्योंकि पोटेंशियल को समझने के लिए एक बहुत सीधा एक और डेफिनेशन है छोटी सी, कि पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एनर्जी। किसी जगह पर कितना ज्यादा एनर्जी है वो उसके इलेक्ट्रिफिकेशन से पता चलता है। मान लीजिए हमारे पास ये कहता हूं मैं, ये है और ये है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, तो डियर स्टूडेंट नेचुरली पता चल रहा है इसका साइज ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या है, चार्ज ज्यादा होगा और यह चार्ज कम होगा। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रिफाइड है, ये कम इलेक्ट्रिफाइड है, तो इसका पोटेंशियल ज्यादा हो गया, इसका पोटेंशियल कम हो गया। हम ऐसे जनरली बात भी करते हैं, भाई कोई स्टूडेंट्स हम कहते हैं भाई ही हैज द पोटेंशियल टू डू दिस वर्क एंड ही डजंट हैव, इसके पास काम करने की क्षमता है, इसके पास नहीं है, इसके पास एबिलिटी है, इसके पास नहीं है। तो जिसके पास ज्यादा एबिलिटी है उसका पोटेंशियल ज्यादा है। या फिर एक बात और भी कर सकते हैं हम, देखिए हम किसी चीज को ब्रिंग करते हैं, सपोज हमें एक ब्रिक को उठाना है या सूटकेस को उठाना है ग्राउंड से, तो ग्राउंड से हम उसको उठाते हैं तो हमें अगेंस्ट द ग्रेविटी टू ब्रिंग द सूटकेस अप टू सर्टेन हाइट तक लाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो जो हम वर्क करते हैं वो वर्क ही किसमें स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, और यहां पर यही सिमिलरली ये जो हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज भी इसी तरह से होता है कि चार्ज को जब हम लेके आते हैं उसे एक्स्ट्रा दे देते हैं, लेकिन जो लाने में हम काम करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, V इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो इसको हम कहते हैं कि V इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। हम इसको यू भी कर सकते हैं कि W इजिकल टू वी क्यू। कैसे, ये हमारे पास टोटल वर्क हुआ, ये क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज हमने किसी बॉडी को दिया कंप्लीट, और V वोल्ट उसके अंदर डेवलप हो गया, V वोल्टेज डेवलप करने के लिए। तो जो हम वर्क करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, वही वर्क हमारा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे करके देखते हैं कि V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो देखिए यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क किया जाता है, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल। तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये वर्क जूल क्यू कूलम, तो जूल पर कूलम आपका 1 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमने बात कर ली, ये हमने सीधा सीधा समझ लिया। अब हम करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, उसको भी हम करते हैं। ये था हमारे पास क्या, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जब हम बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो डियर स्टूडेंट्स घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा सारा सिलेबस कवर करूंगा। ठीक है, बस आप कुछ चीजों को समझना, क्योंकि ये सब आपकी बुक में लिखा है। मेन क्या है कि आपको टॉपिक को ठीक से समझना है ना। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका आपको जवाब दूंगा कि क्या प्रॉब्लम आप नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में सीधा से ये करते हैं कि सपोज कंसीडर ये पॉइंट ए है और इस पॉइंट पर चार्ज हमारे पास क्यू है। तो कंसीडर ये पॉइंट ए हैविंग चार्ज क्यू, इसके पास चार्ज क्यू है यहाँ पर। अब एक पॉइंट हमने यहाँ लिया बी और एक पॉइंट हमने लिया यहाँ सी और एक चार्ज हमने यहाँ लिया, एंड दैट चार्ज इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो मान लीजिए चार्ज इंफिनिटी पे कहीं रखा है। ठीक, आपको समझना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस समझना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अभी क्या है कि एनर्जी हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है। अगर आपके पास एक आयरन की, या आप ऐसे समझ लीजिए, इसको बहुत अच्छा एग्जांपल है कि ये हमारे पास ए और ये हमारे पास बी, अगर हम इसको कनेक्ट करा दें एक वायर से तो चार्ज विल ट्रांसफर, तो ये चार्ज क्यू मूव करेगा इस तरफ, क्योंकि इसका पोटेंशियल क्या हो गया ज्यादा, इसका पोटेंशियल क्या हो गया कम। तो ये क्या है, हायर पोटेंशियल है, इसका हायर पोटेंशियल, और इसका पोटेंशियल क्या है, ये लोअर पोटेंशियल पर है। ठीक है, तो चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। लेकिन अब हमें समझना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो आप बच्चे सब इस तरह से समझिए, सपोज वी आर इंटरेस्टेड टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। हमारे पास पॉइंट कितने हो गए, सी पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया। अब देखिए बी पॉइंट इज वेरी क्लोज टू चार्ज कैपिटल क्यू,
बी पॉइंट इसके पास है, तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो इसका पोटेंशियल कम होता चला जाएगा, लेकिन जब हम इधर से इधर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि आप अगर इसे ठीक से समझिए तो समझने के लिए क्या है, मान लीजिए इस तरह से हमारे पास एक चार्ज का स्पेस बना, क्रिएट हुआ, ठीक है, ये चार्ज हमारे पास, इसको हमने ए पॉइंट माना, तो चार्ज इसके ऊपर चार्ज आएगा। तो अब हम इससे अगर इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो अगर हम इस फील्ड से बाहर आते हैं तो हम इस फील्ड से आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, तो हमें कोई पोटेंशियल नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे जैसे हम इसकी तरफ मूव करते जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। अब इन दिस केस देखिए, सीधा सा आपको समझना है कि बी पॉइंट इज वेरी क्लोज टू पॉइंट ए, तो दैट इज वाई इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। सी यहां पर है तो इसका पोटेंशियल कम होगा। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे कि वी विश टू ब्रिंग चार्ज क्यू इनिशियली एट, मतलब जाना है हमें एट बी पर, तो बी पर जाएंगे तो पोटेंशियल एट बी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एट बी हो जाएगा वीबी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन क्यू, क्योंकि क्यू चार्ज को लाना है, तो इक्वेशन फर्स्ट। एंड नाउ दिस चार्ज क्यू वी विश टू ब्रिंग एट पॉइंट सी, तो यहां लाएंगे तो पोटेंशियल एट सी कितना हो जाएगा, वीसी हो जाएगा डब्ल्यू सी अपॉन क्यू, ये इक्वेशन आपके पास होगी सेकंड। एंड नाउ क्योंकि बी का जो पोटेंशियल है वो ग्रेटर है, इसलिए हम लिखेंगे कि वी बी इज मोर ग्रेटर देन वी सी। अब इसका अगर डिफरेंस निकालते हैं डियर स्टूडेंट, तो वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू सी अपॉन क्यू। तो यहां देखिए ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस ये हुआ। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम निकालेंगे, हायर मान लीजिए 100 वोल्ट है, ये 70 वोल्ट है, तो बचा कितना 30 वोल्ट, तो इसको हम लिख सकते हैं V, ऐसे हम लिख सकते हैं W अपॉन Q। और ऑलरेडी हमने यहाँ पर इससे पिछले आर्टिकल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जो बताया वो इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ द वर्क टू द चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही जो चार्ज है वो मूव करता है, ठीक है। आप इसको अच्छे तरह से समझ लेना। और ये मैंने पॉइंट आपको बता दी, मेन चीज क्या है कि आपका चार्ज यहाँ पर है और जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो हमारा जो पोटेंशियल की पावर है वो कम होती चली जाएगी। हम यहाँ डिफरेंट पॉइंट्स पर पोटेंशियल का डिफरेंस को देखना चाहते हैं, क्यों वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, तो पोटेंशियल डिफरेंस में हमने सिर्फ ये देखा कि पोटेंशियल का डिफरेंस यानी कि बी पर ज्यादा इसलिए है कि बी पॉइंट इज वेरी क्लोज टू पॉइंट ए, तो उसका पोटेंशियल ज्यादा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।